हमारे दोस्त पठान आते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं बेटा अभी कुछ नहीं होगा, पठानों की भी अब वो सेहतें नहीं रहे। पठानों के दादे 99 साल तक शादियां कर रहे होते थे, अब कर रहे हैं। कोयटा वालों की हड्डी देखो, फौलाद जैसी हड्डी होती है पठानों की। एक डॉक्टर ने कहा पठान की जो कोयटा और ये जो केपीके में पहाड़ी इलाकों के पठानों की हड्डी इतनी मजबूत है, अगर ये सेहत का ख्याल करें ये 150 साल तक जिंदा रहे। इतनी मजबूत हड्डी है। हड्डियों के स्पेशलिस्ट ने मुझे बिल वास्ता बताया किसी के जरिए, इतनी मजबूत हड्डी आज रही है पठानों की वो सेहत। आप देख लो, मैं अभी पेशावर से होकर आया, कोई यार 50 साल में सब आड़े तिरछे भाई, 60 साल में सब टेढ़े मेढ़े। कोयटा में भी कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई सांस का पेशेंट है, कोई वो गए वंस अपॉन अ टाइम। सही। तो ये सब का बेड़ा गर्क किसने किया है? ये सब किसी ने किया है। चीनी ने, बेकरी आइटम ने, कोल्ड ड्रिंक ने। अब गांव देहातों में भी ये चीजें आ रही हैं बहुत तेजी से। डबल रोटियां खाना शुरू कर दी उन्होंने। तो इतना तो बनता है, इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, कम से कम कर दो। क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा? नान मान मत खाया करो। मैं से तो हमारे अब्बा को एक दिन किसी ने डबल ब्रेड दे दी, डबल रोटी। हमारे अब्बा गांव देहातों के पले हुए, वो रोटी खाने के आदी थे, उनको किसी ने दी डबल रोटी। हालांकि पाकिस्तान नेवी में थे और पूरी दुनिया घूमी, ऐसे देसी नहीं थे कि दुनिया का पता ही ना हो। सॉरी, दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा उन्होंने सिवाय चीन और ऑस्ट्रेलिया के। कहते मान ही गया, बाकी पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग। डबल रोटी नहीं खाते थे। एक दिन मुझे याद है वालदा ने दे दी कि खा लें। वाल साहब ने जब घुमाया ना, मुंह में चिपड़ जाती है डबल रोटी। ऐसा ही होता है ना। कहते हैं इतना गुस्से में, कहते हैं ये अल्लाह ने गुनाहों की सजा दी हुई है इन लोगों को, रोटी से हटा के किस पे लगा दिया? डबल रोटी। चिपड़ जाती है मुंह में। मैं भी डबल रोटी जब खाता हूं ना तो चाय के साथ उसको नरम कर करके उतारता हूं, मतलब चिपड़ती आटे की तरह चिपक जाती। अंग्रेज के जितने खाने हैं, कोई एक भी कम बखत ढंग की चीज नहीं खाता। बर्गर बंद खाता रहेगा, मुंह में चिपड़ता रहेगा वो सारा। हमारी रोटी है लाल आटे की, कैसा मजा आता है चबाने में, करके हलक में नीचे उतरती है। और इस रोटी का एक वेट होता है, इस वेट की वजह से कब्ज नहीं होता। ये भारी होती है, जाती है ना, पुश करती है। तभी लोग कहते हैं सुबह नाश्ते, एक साहब से मैंने कहा यार तुम वॉशरूम नहीं जाते? कहते हैं यार वॉशरूम में जब मैं नाश्ता करता हूं तो पिछला वाला जाके अगले वाले को पुश करता है, फिर रिपोर्ट पेश होती है। समझ रहे हो? एक पूरा साइकिल, एक सिस्टम है कुदरत का बनाया हुआ कि भाई जब आप लाल आटे की रोटी खाते हो, फाइबर होता है उसमें, वो जाती है, पुश करती है, उसका एक वेट होता है। अगर आप बर्गर खाओगे वो वेट नहीं बनेगा आपका। अगर आप खाली ये इसी तरह की चीजें फोड़ते फाड़ते रहोगे तो वो नहीं बनेगा। कब्ज की बीमारियां, बड़ी आंत का कैंसर, पता नहीं क्या क्या। कोई बंदा अपना जाके टेस्ट करा के देखे, वो बीमारियों का डब्बा निकलेगा, डब्बा। और इस बीमारियों से जिंदगी अजाब बनी हुई है। सुस्त बैठे रहते हैं, पड़े हुए, जहां पड़ा हुआ, नींद नहीं आ रही, बेख्वाबी, डिप्रेशन, ना चल सकता है ना बात कर सकता है। लतीफा सुनाओ तो हंसी नहीं आएगी, हम वक्त को बैठा रहेगा, हिलाना पड़ता है। बे लतीफा सुनाया मैंने, रोने की बात करो, रोना नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा होता है हो क्या रहा है। दूसरी शादी की बात करो तो ये फिर वो दूसरी शादी लेके बैठ गए। जवान होते और फुल आपके जो है ना बॉडी एक्टिव होती, दूसरी शादी की बात सुन के पक जाता है एकदम, यार क्या जबरदस्त हो गया। करते नहीं करते वो आपका हेडेक है। अब तो सुस्त पड़े रहते, हिलते ही नहीं है। तो ये सब इसकी अलामत है, जिंदगी की रंगीनियां खत्म, ये इसकी अलामत है। हमारा एक दोस्त था, आदत होती है लोग कहते हैं बुढ़ापे में जवानी के मजे। पहले बूढ़े कहते हैं यार हजरत जी आप तो बुढ़ापे में जवानी के मजे ले रहे हो। वो लड़का था 24 साल का, मेरा दोस्त था। मैंने कहा कैसी गुजर रही है? कह रहे जवानी में बुढ़ापे के मजे ले रहा हूं मैं। कहा हमने ये तो सुना है बुढ़ापे में जवानी के मजे, ये फर्स्ट टाइम सुना है। कह रहे नहीं, मैं जवानी में मुफ्ती साहब बुढ़ापे के मजे ले रहा हूं। कह रहे यहां भी दर्द होता है, इधर भी दर्द होता है।